हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं मनीष शर्मा मैथ की इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि बच्चों आप सब जानते हो, आज आपके न्यूमेरिकल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 8, जिसके अंदर हम आज स्टडी करने जा रहे हैं दिए गए बहुपद को क्रम गुणित में व्यक्त करना। तो आज के इस लेक्चर का हमारा जो मेन उद्देश्य रहेगा वो ये रहेगा कि हमें कोई भी जो बहुपद दिया गया होगा उसको क्रम गुणित के अनुसार यदि हम व्यक्त करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। जैसे बच्चों आपने कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी देखी होगी, इसको कैसे क्या लिखा जा सकता है, कुछ इस तरीके से व्यक्त किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अब यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या कोई भी क्यूबिक इक्वेशन हो, उसको यदि मैं x, x-1, x-2 इस तरीके के फॉर्मेट में बदल दूं कैसे न कैसे करके, तो क्या वो आपका क्रम गुणित नहीं बन जाएगा। बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ कि यदि दिए गए फंक्शन को कुछ ऐसा बना के लिख दिया जाए तो क्या आपका जो पॉलिनोमियल होगा वो क्रम गुणित नहीं हो जाएगा क्या। तो बस हमें ये प्रोसेस सीखनी है। तो इसके बच्चों दो विधियाँ होती है। फर्स्ट विधि हम स्टार्ट कर रहे हैं जो डायरेक्ट मेथड आपका बोला जाता है। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक प्रोसेस इसकी बता रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। तो आपकी बुक का ही एक एग्जांपल है, आपका बुक का ही एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ और उस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको इसकी जो प्रोसेस बता रहा हूँ वो आप समझने की प्रयास करें एक बार। पॉलिनोमियल स्टूडेंट आपके पास fx इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, कुछ ऐसा क्या है कि 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। यदि मुझे इसे क्रम गुणित में व्यक्त करना हो तो मैं कैसे लिखूँगा। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि आपके पास पॉलिनोमियल है क्या। सबसे पहले आप ये देखिए आपके पास पॉलिनोमियल है, क्यूबिक इक्वेशन का है। तो क्यूबिक इक्वेशन को हाईएस्ट मैं कहाँ तक ले के जा सकता हूँ, कुछ ऐसा। तो देखो इसको लिखने का स्टूडेंट तरीका क्या होगा वो देखिए। सबसे पहले मैंने मान लिया fx इक्वल टू a 3 फैक्टोरियल प्लस b x 2 फैक्टोरियल प्लस c x 1 फैक्टोरियल प्लस क्या आ जाएगा d। और x के ऊपर 1 फैक्टोरियल लिखने का मतलब क्या होता है, x ही होता होगा। ठीक है, तो इसे क्या लिखा जा सकता है, a 3 फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है x माइनस 1 x माइनस 2, यहाँ पे h की वैल्यू हम 1 लेके चलेंगे। ठीक है, b x माइनस 1 c इंटू एक्स प्लस से d। और fx क्या गिवन है हमारे पास 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 को कुछ इस फॉर्मेट में चेंज करना आपको। इतनी बात समझ आई या नहीं आई, एक बार आराम से देखिए। जो बात यहाँ पे लिखी हुई है वो इतनी प्रोसेस आप सबको समझ आई या नहीं आई, एक बार इतना गौर से देखो। ये आपके क्वेश्चन आ जाएगा कि दिए गए फंक्शन को क्रम गुणित में व्यक्त कीजिए या उसका डिफरेंशिएशन कीजिए, आगे की जो भी प्रोसेस है। तो सबसे पहला काम स्टूडेंट आपका क्या होगा, आप क्या करोगे, दिए गए फंक्शन को कुछ इस तरीके से लिखोगे। जितनी हाईएस्ट पावर है उतनी फैक्टोरियल तक आपको जाना है। यदि हाईएस्ट पावर 2 है तो आप 2 फैक्टोरियल तक जाओ, 3 है तो आप 3 फैक्टोरियल तक जाओ, 4 है तो आप 4 फैक्टोरियल तक जाओ, 5 है तो आप 5 फैक्टोरियल तक जाओ। ठीक है, और जितने 5 फैक्टोरियल है तो उसको क्या लिखा जाएगा, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4। 4 फैक्टोरियल है x के ऊपर, तो आप उसको कहाँ तक लेके जाओगे, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 तक ही लेके जाओगे। 3 है तो हम ऐसे लिखेंगे। अब हमारा उद्देश्य क्या होगा, हमें इनको कंपेयर करें। देखो एक तो प्रोसेस ये, अभी मैं इनको क्या करूँ, सोल्व करूँ। अभी जहाँ पे x क्यूब बनेगा उनको अलग कर लूँ। ठीक है,
एक्स स्क्वायर बनेगा उनको अलग कर लूँ, सीधा एक्स बनेगा उनको अलग करूँ, कांस्टेंट को अलग करूँ, जैसा आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़े वो आंशिक बिंदुवार समाकलन। या फिर एक काम करते हैं भाई, ये देखिए मैं जो वैल्यू डायरेक्टली फाइंड आउट हो सके जीरो में बनाऊँ। फर्स्ट आप x इक्वल टू 0 पुट करो, तो 0 पुट करोगे तो ए बी सी के सबके कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे 0, इधर 0, तो d की वैल्यू डायरेक्टली हो जाएगी -10। क्लियर हुआ? कोई डाउट आया? भाई 0 पुट कर दो, भाई जो 0 हो सकते हैं उनको 0 कर दो ना। फिर x इक्वल टू 1 पुट करो। 1 पुट करने का रीज़न ये हो गया कि a और b के जो कोफिशिएंट है वो कम्प्लीटली 0 होंगे। 1 पुट करूँगा तो 2 × 1 -3 × 1 +3 × 1 -10, ये 0 हो गया, ये 0, c d की वैल्यू -10, ये तो कैंसिल हो ही जाएगा, ये भी कैंसिल, तो c की वैल्यू स्टूडेंट कितनी आ गई 2। ठीक है, फिर x इक्वल 2 यूज कर लो, तो देखिए आप सिर्फ अब a का कोफिशिएंट 0, 2 यूज करूँगा तो 2 की घात 3 का मान 8, 3 2 का स्क्वायर 4 +3 × गुणा 2 10, ये 0 हो ही जाएगा। b तो गुणा में आएगा 2 और 2 - 1 1, x का मान 2 है, c का मान भी 2 और d का मान -10, -10 से -10 गया। इन दी तो बच्चों अप्रोक्सीमेट एक जैसा ही आता है। ठीक है भाई, जो लास्ट का कोफिशिएंट है वही रहेगा। ये देखो 2 8 16 -3 चौके 12 +3 दूनी 6, 2b + 2 दूनी 4, 16 से 12 गई 4, 4 + 6 10, तो 2b + 4 = 10, 4 इधर आएगा माइनस का, 2b = 6, तो b बराबर आ जाएगा 3, b बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्लियर हो गया? a आ गया, b आ गया, c आ गया, क्या क्या आ गया? a आ गया, b आ गया, c आ गया। अब सॉरी b c d a रह गया ना, तो a के लिए अब बच्चों कोई और तरीका है नहीं, ऐसी वैल्यू पुट करो जो हमने अभी तक यूज नहीं, तो मैं 3 पुट कर लेता हूँ, 3 यूज करता हूँ। ओके सर 3 यूज क्यों करो? 3 नहीं तो और कुछ यूज कर लो, 4 इस्तेमाल कर लो, चाहे कुछ भी रखो। तो यदि x बराबर अब 3 ले लिया जाए, बच्चों प्रोसेस समझ आ गई होगी? ये फिक्स है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे ही रखोगे, क्योंकि 0 रखोगे तो शुरू वाले कोफिशिएंट 0 एक एक बचता जाएगा। गौर से देखो, 0 रखा तो एक कांस्टेंट बचा, 1 रखा तो 2 बचे, फिर 2 रखा तो 3 बचे, तो ऐसे स्टार्टिंग वाले वो 0 होते जाते हैं क्रम गुणित, ये बेनिफिट है। 3 रखूँगा तो सबसे पहले 2 × 3 की क्यूब, 2 × 3 की क्यूब होता है 27, -3 × 3 की स्क्वायर 9, +3 × 3 -10, a 3 आएगा, 3 से 1 गया 2 और 1, 3 2 1, प्लस b के गुणा में 3 और 3 से गया 2, लेकिन b कितना है 3, तो 3 3 2, c आया था शायद 2 आया ना, 3 और 3 ही आएगा c के गुणा में, और d -10, तो ये तो कैंसिल हो ही जाएगा। 27 दूनी 54, -3 में 27 + 3 × 9, 3 दूनी 6, 3 × 9, 9 दूनी 18 + 6, 54 से 27 गए, 27 + 9 36, 18 6 24, इधर आया माइनस का, 6 बराबर 12, तो a बराबर आ जाएगा 2। तो जो fx है वो क्रम गुणित के रूप में आएगा 2, x 3 फैक्टोरियल प्लस b आया 3, x 2 फैक्टोरियल, c आया 2, x 1 फैक्टोरियल -10। ये आ गया बच्चों आपका क्रम गुणित के रूप में फलन। आराम से देखिए, एक बार मैं हट जाता हूँ, पूरी प्रोसेस कोई डाउट है बताइए। बस समझ आ गई होगी? तो कोई डाउट है? क्लियर हुआ स्टूडेंट इतना कि हमने क्या किया, इस सिंपल सी प्रोसेस को ही तो यूज़ किए हैं। भाई पहले इस फॉर्मेट में लिखना आपको आना चाहिए,
फिर ऐसे लिख लो। बस ये बॉक्स के अंदर जिसे आप डिब्बा कह सकते हो, इसके अंदर जो लिखा गया है यदि उतनी बात आप याद रखते हो फिर तो बस x की जगह 0 1 2 3 4 रखना है। अब यदि बच्चों डेल निकालना हो तो डेल का मतलब मैंने बताया था इस कंडीशन में डायरेक्टली अवकलन होगा। मुझे 3 आगे आ जाएगा, ये x2 प्लस 3 2 आगे आ जाएगा x1 प्लस 2, डेल स्क्वायर करूँगा 2 3 2, x के ऊपर 1 लग जाएगा प्लस 3.2, कुछ ऐसा, ये 0 हो ही जाएगा। फिर दोबारा डेल क्यूब करूँगा यूज, तो ये 1 हो जाएगा 2 3 2 1, डॉट में है तो ये आ जाएगा 12, ये आपका डेल आ गया। ठीक है, प्रोसेस बच्चों समझ आ गई होगी या कोई डाउट है तो एक काम करते हैं, इस तरीके का एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। इस तरीके का एक और क्वेश्चन करके देखते हैं जो आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है बुक का ही। ठीक है, जो बुक का एग्जाम्पल नंबर 3 है वो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं भी क्या ये प्रोसेस एक भी अप्लाई हुई है और अप्लाई हो सकती है नहीं हो सकती, ये प्रोसेस पक्के तो करें ना कन्फर्म। तो देखिए बुक का एग्जाम्पल नंबर 3 करके उसके बाद इसके एक और प्रोसेस है संश्लेषण विधि, उस पर आएंगे। तो देखिए स्टूडेंट आगे संश्लेषण विधि से पहले क्या क्वेश्चन है कि वह फलन ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम अंतर है, यानी जो डेल एफ एक्स है वो कुछ ऐसा है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12। अब बच्चों थोड़ा सा आप प्रोसेस पीछे वाले क्वेश्चन पे जाइए जो अभी मैंने करवाया। यदि आपको याद हो कि क्रम गुणित में बदलने के बाद मैंने दिए गए फंक्शन का सीधा अवकलन किया या नहीं किया, कि दिए गए फंक्शन को क्रम गुणित में बदलने के बाद हमने फंक्शन का सीधा अवकलन किया। ठीक है, अब आप ये देखिए कि यहाँ पे ये अवकलन मौजूद है, यदि मैं इसका समाकलन करूँ मेरे पास फलन आना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैंने तो क्रम गुणित का अवकलन किया है, तो इसलिए दिए गए फंक्शन को पहले क्रम गुणित यानी जो फैक्टोरियल नोटेशन में चेंज करना होगा। तो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 को रूल के अकॉर्डिंग क्या लिखा जाएगा, a, x क्यूब है ना, तो x माइनस 1 x माइनस 2 तक जाएंगे, x स्क्वायर के साथ आएगा b इंटू x माइनस 1 सी एक्स प्लस डी। बात समझ आ गई होगी, ये प्रोसेस याद रखो ना, प्रोसेस फिक्स है। उसके बाद पुट कीजिए x इक्वल टू 0, तो बाकी सब 0 हो जाएंगे, d का आंसर आ जाएगा 12। क्लियर हुआ, तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, d का मान कितना आ जाएगा 12। क्लियर हो गई इतनी बात, आगे बढ़ते हैं। x बराबर यदि मैं 1 रखूँगा तो ये देखो क्या होगा, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 12, बाकी सब 0, c के गुणा में 1 और d का मान 12, तो ये तो कैंसिल ही होता जाएगा। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 बराबर c, तो c का 5 3 8 और 1 9, तो c का आंसर कितना आ जाएगा 9। क्लियर हुई इतनी बात। अब यदि x बराबर मैं 2 लिखूं तो 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 3 2 का स्क्वायर 4, 5 गुणा 2 प्लस 12, ये तो 0 हो ही जाएगा। ये क्या जाए b के गुणा में 2 गुणा 1, c का मान 9, x है 2 प्लस 12, तो ये तो 12 से 12 हर बारी कैंसिल हो जाएगा। देखो 8 प्लस 3 चौके 12 प्लस 5 दूनी 10, 2b प्लस 18, 10 और 8 18 गया, 2b बराबर 12, तो b बराबर 12/2 कितना आ गया 6, तो b का मान आ गया बच्चों हमारे पास है 6। अब जब x बराबर मैं 3 लिखूँगा, x बराबर कितना लिखूँगा 3, तो देखिए x क्यूब 3 का क्यूब कितना होता है 27 प्लस 3 गुणा x स्क्वायर, 3 गुणा 3 का स्क्वायर 9, 5 गुणा 3
प्लस 12, ए के गुणा में आएगा 3 2 1, बी के गुणा में क्या आएगा 6 के गुणा में 3 2 6 3 2, सी के गुणा में सिर्फ 3 आएगा लेकिन सी का मान है 9, डी है 12, तो यहाँ पे 12 से 12 तो गया, 27 प्लस 3 में 27 प्लस 5 दिया 15, 6 ए 6 दिया 18 दूनी 36, 9 दिया 27, 27 से 27 गई, 27 15 42 माइनस 36 बराबर 6 ए, तो हल करने पर ए का मान 1। देखो बच्चों ए का आएगा, डी लास्ट वाला कांस्टेंट ही होता है, बस बीच के मानों पे चर्चा करनी होती है, आपको फिक्स याद रख लो, ए 1 डी लास्ट वाला कांस्टेंट, बी और सी निकालने पे फोकस कीजिए। तो जो डेल एफ एक्स है वो यदि मैं क्रम गुणित में लिखूँगा, ठीक है, बी है 6, सी है 9, जब इसका समाकलन करूँगा तो ये आ जाएगा x 4/4 x क्यूब 3 x स्क्वायर 2 तो x प्लस ये कोई कांस्टेंट है, ये 3 दूनी 6, ये आंसर आ गया। कोई डाउट है बच्चों देख सकते हो, बाकी आपकी जो प्रोसेस है दिए गए फलन को क्रमगुणित में व्यक्त करने की वो एग्जाम्पल आपके सामने है, कोई डाउट है तो देखो। कोई डाउट है देखो बच्चों बताओ, ये आप आराम से कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। और फिर हम आज एक नई प्रोसेस पे आ रहे हैं जो आपकी संश्लेषण विधि है उस पर, इसी को करके देखेंगे संश्लेषण विधि के अनुसार, क्या नहीं बोले। तो देखिए बच्चों संश्लेषण विधि आपकी क्या होगी, उसको करने का प्रोसेस मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले थ्योरेटिकल बताऊँ फिर बताऊँगा, टाइम भी लगेगा, शायद समझ में तो एग्जाम्पल से ही आएगा, तो डायरेक्टली एग्जाम्पल पे आते हैं। तो एक बुक का ही एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। x की पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 42x स्क्वायर माइनस का 30x प्लस 9, कुछ ऐसे। अच्छा एक बात याद करो, शायद विश्लेषण विधि आपने फर्स्ट ईयर मैट्रिक्स के अंदर पढ़ी है। विश्लेषण विधि आपने क्या किया, फर्स्ट ईयर मैट्रिक्स के अंदर पढ़ी है, शायद याद है या नहीं वो एक अलग बात है, बाकी हाँ पढ़ी भी जरूर है। तो देखिए सबसे पहले क्या करो, घाते के घटते क्रम में लिखा हुआ होना जरूरी है, तो वैसा तो है, उनके गुणांकों को उठा लो। यहाँ पे 1 और इसके नीचे 0 ये फिक्स है, एक एक छोड़ते जाने लास्ट तक, ठीक है। ये यहाँ पे 1 0 ये फिक्स है, तो क्या करो इन दोनों को जोड़ो, इसको इससे गुणा करो, 1 गुणा 1 1, इन दोनों का जोड़ होगा -11, इसको इससे गुणा करो -11, इन दोनों का योग होगा 31, 31 को 1 से गुणा करोगे तो 31, इन दोनों का योग 1। इतनी बात आपकी समझ आई या नहीं? मैं रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिए विश्लेषण विधि को। यहाँ पे आपको कितना लिखना होगा 1 और यहाँ पे 0, ये इस विधि का रूल है, और ये विधि आपने मैट्रिक्स के अंदर भी पढ़ी है फर्स्ट ईयर में, शायद दोनों क्लासों की लिखी है, इंटीग्रेटेड के भी और डिग्री के भी, ठीक है। इस वजह से तो फिर क्या करना है, इन दोनों का जोड़, जो भी यहाँ जो संख्या आ रही है उसको इससे गुणा करो और यहाँ लिखो, फिर इन दोनों का जोड़, जो भी संख्या आई यहाँ से गुणा करो, लिख दिया, फिर इन दोनों का जोड़, इससे गुणा यहाँ लिखो, इन दोनों का जोड़।
फिर वही प्रोसेस लास्ट का एक पद छोड़ दो और इस बार यहाँ पे कितना आएगा 2, यहाँ पे 0 ही रहेगा। बात समझ में आई या नहीं आई? तो दिक्कत है भाई, यहाँ पे नीचे तो इसके नीचे तो 0 ही लगता जाएगा हर बार। पहले 1 था, अब हम सेकंड डिफरेंस पे आए तो अब हम क्या लेंगे 2, क्योंकि अब आपको सर 2 क्यों, तो पहले x - 1 होता है फिर x - 2 होता है ना, इस वजह से जोड़ 1, 2 एकम 2, या -9 18, कितना आया 13। फिर एक को छोड़ो, इस बार 3 0, 3 एकम 3 6 माइनस का, और कुछ भी हो यहाँ पे a का नहीं है, तो ये a का मान होगा, ये b का मान होगा, ये c का, ये d का और ये e का। आपको सब 4 कांस्टेंट क्यों आए, रीजन देख सकते हो, क्योंकि आपके पास x की पावर 4 तक जा रहे हैं, तो आपके पास टोटल 5 वैल्यू प्राप्त करनी होगी, a की, b की, c की और d और e की। ठीक है, तब इसको लिखने का तरीका a 1 डॉट x के ऊपर 3 फैक्टोरियल माइनस 6 x के ऊपर 2 फैक्टोरियल प्लस 13 x के ऊपर, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा बच्चों, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 डॉट x के ऊपर 1 फैक्टोरियल एंड जो कांस्टेंट है प्लस 9, ये आपका fx। तो यहाँ से भी एक बात आप फिक्स याद रख सकते हो, a ऑलवेज 1 आएगा और जो लास्ट वाला कांस्टेंट है इसके इक्वल आएगा। ये 2 बात आप फिक्स याद रखो, बीच के जितने भी कांस्टेंट है वो आपको ज्ञात करनी है, चाहे आप पहले वाली विधि लगा लो जो डायरेक्ट मेथड है, या विश्लेषण विधि जो ये है। एक बार देखिए इसको, तो बताइए बच्चों, क्रमगुणित में फलनों को व्यक्त करने की विधियाँ समझ आई या नहीं? क्योंकि कई बार फंक्शन आता है, जैसे एक क्वेश्चन और आपका बुक के अंदर ही एग्जाम्पल नंबर 4 है कि वह फलन ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम अंतर दिया हुआ है। प्रथम अंतर आपको क्या दिया हुआ है, 9x² + 11x + 5, ये देख लीजिए, केवल इतना ही है। अब सबसे पहले आपको a फिक्स है, ये फिक्स है, ठीक है, बीच वाली वैल्यू चाहिए, सिर्फ कौन सी वैल्यू चाहिए, बीच वाली। तो आपको लिखने का तरीका बताया था, इसको क्या लिखा जाएगा, a x x - 1 प्लस bx प्लस c तो फिक्स कर दिया मैंने 9 इक्वल है 9x² + 11x + 5, x बराबर 1 रखना है मुझे, 1 रखूँगा तो हो जाएगा b प्लस, सॉरी 5 आएगा बच्चों, 9 नहीं आएगा, 5 यह आ जाएगा, 9 एकम 9, 11 एकम 11 प्लस 5, 5 से 5 गया तो 11 और 9 20, तो b का मान कितना आया 20। तो इसको मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूँ, फर्स्ट डिफरेंस है, और समाकलन करो तो 9/3 2/2 प्लस 5x प्लस k, कोई कांस्टेंट है ये लीजिए। देखिए कितना इजी है, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है फिर तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, बात समझ आ गई होगी दिए गए फलन को क्रमगुणित के अंदर व्यक्त करने की विधियाँ, जिसमें हमने 2 विधि पढ़ी है आपकी, दोनों में अलग अलग प्रोसेस है। हाँ, लेकिन कुछ कॉमन बात है कि a और जो लास्ट वाला कांस्टेंट है वो फिक्स रहता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम क्रमगुणित से डायरेक्टली डिफरेंशिएशन या अवकलन पे आते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर को मैं यही फिनिश करता हूँ। ठीक है, आपका काम इतना ही कि जितना करवाएगा उसको रेगुलरली तैयार कीजिए। तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, धन्यवाद।